हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल ट्रेडर्स आर के। सबको स्वागत है, सबको राम राम। चलिए देखने वाले आज मार्केट कहां पे बंद हुआ और कैसे कामकाज किया और कौन सा ऐसा सेक्टर से टॉप परफॉर्म किया और कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज है और कल कहां पे मार्केट कामकाज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज निफ्टी 50 ने क्या कामकाज किया। निफ्टी 50 हैज क्लोज 207.40 पॉइंट्स पॉजिटिव, सेंसेक्स 609.86 पॉइंट्स पॉजिटिव, बैंक निफ्टी ओपन हुआ गैप अप लेकिन साइडवेज हो गया, फिर भी क्लोज हुआ है कल के मुकाबले 137.75 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बंद हुआ है। अगर बात करें टॉप गेनर्स के बारे में, पहला स्टॉक है एशियन पेंट्स विच हैज 4.17% गेन, कोल इंडिया 3.90% गेन, हिंडाल्को 3.74% गेन, बीपीसीएल 3.60% गेन, एनटीपीसी 3.59% चेंज पॉजिटिव। ठीक है, अगर वही बात करें टॉप रूल्स के बारे में, टेक महिंद्रा -2.25%, ट्रेंट -0.72%, भारत इलेक्ट्रॉनिक -0.72%, कोटक महिंद्रा 0.59%, एचडीएफसी लाइफ 0.47% के साथ यहाँ पे नेगेटिव बंद हुआ है। चलिए अभी देखने वाले इंपॉर्टेंट न्यूज के सेक्टर के बारे में जो कहां पे कामकाज। तो पहला सेक्टर है दैट इज मेटल्स एंड माइनिंग स्टॉक। उसमें से एक स्टॉक है यूनिसन मेटल लिमिटेड विच हैज गेन्ड 14.5% अपर सर्किट। दूसरा जो सेक्टर है फॉरेस्ट मटेरियल्स, उसके जो स्टॉक है ऑर्चिड प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड which has gained 77.95%। ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो टॉप स्टॉक था चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 11.17% अपसाइड। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट का सेक्टर जो है उसमें जो स्टॉक था टॉप स्टॉक डीलंग इंडिया लिमिटेड which has gained 6.5% पॉजिटिव। अगर बात करें हेल्थ केयर इक्विपमेंट के बारे में, जो वहां पे जो स्टॉक था ट्रांसपैक्ट एंटरप्राइज लिमिटेड ने 9.87% पे ग्रोथ, आज पॉजिटिव स्टॉक बंद हुआ है। चलिए देखते हैं गाइस, अभी हम लोग देखने वाले इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट सम ऑफ द कंपनीज। तो पहला जो न्यूज होगा आयोनॉक्स इंडिया ने 190 करोड़ के नए ऑर्डर सिक्योर किया है। ये ऑर्डर जनवरी और फरवरी 2025 में मिले। एक बड़ा ऑर्डर एक यूरोपियन यूनिवर्सिटी से आया है जिसमें ट्रांसफर लाइन सप्लाई की जाएंगी। साथ ही एक छोटा ऑर्डर ऑस्ट्रेलियन कस्टमर के लिए इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ कंटेंट सप्लाई का है जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूडेड है। ये न्यूज कंपनी के स्टॉक के लिए पॉजिटिव सिग्नल हो सकती है। अगर बात करें दूसरे स्टॉक के बारे में, दैट इज अबाउट मुक्का प्रोटीन्स। फिश मिल और फिश ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मुक्का प्रोटीन्स ने 44.28 करोड़ का परचेस ऑर्डर सिक्योर किया है। ये ऑर्डर अवंती फीड्स, मुक्का प्रोटीन्स, विटामिन कंपनी और पद्मा फीड्स चिक्स से आया हुआ है। अभी कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक 200 करोड़ का आसपास है। मुक्का प्रोटीन्स का फिश ऑयल सोप, लेदर टैनिंग और पेंट इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। तो अगला जो न्यूज इज अबाउट आरपीपी इंफ्रास्ट्रक्चर। आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसका वैल्यू 80.8 करोड़ का है। ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु के वादा चेन्नई वलर्चित्तम के अंदर एग्जीक्यूट होगा। कंपनी वाटर सप्लाई सिस्टम इंप्रूव करेगी, अंडरग्राउंड टैंक्स बनाएगी और पाइपलाइन नेटवर्क को अपग्रेड करेगी। ये प्रोजेक्ट 12 महीने के अंदर कंप्लीट करना होगा। तो अगला न्यूज है दैट इज अबाउट दालमिया भारत। ठीक है, तो दालमिया भारत की सब्सिडियरी दालमिया सीमेंट ने किलाविकुलम राजलक्ष्मी सोलर पावर डेवलपर का 34.52% स्टेक एक्वायर करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया। इस डील का टोटल वैल्यू 3 करोड़ का है और तमिलनाडु में 10 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट सेटअप करेगा। दालमिया सीमेंट इस पावर को कैप्टिव कंजम्पशन के लिए यूज करेगा। तो अगला विषय है वो ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर ने इंडियन रेलवे के नॉर्थ वेस्टर्न जोन अजमेर से 1.61 करोड़ का ऑर्डर का सिक्योर किया है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी पीयू फॉर्म कुशन सप्लाई करेगी जो ट्रेन के बर्थ और सीट के लिए यूज होंगे। ये ऑर्डर सितंबर 6, 2025 तक कंप्लीट करना होगा। तो अगला न्यूज़ है दैट इज अबाउट टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम टावर कंपनी वेंटेज टावर के साथ पार्टनरशिप की है। दोनों मिलकर एक नया डिजिटल सर्विस प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी जो टेलीकॉम टावर लीज करने वाले प्रॉपर्टी ओनर्स के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर्विस प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होंगी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सीलरेट होगा। जो अगला न्यूज है विप्रो ने एक एआई बेस्ड मैनेज सर्विस प्लेटफॉर्म टेलको EA 360 लॉन्च किया है जो टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है कॉस्ट रिडक्शन, वर्कफ्लो ऑटोमेशन और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। एंजल वन का क्लाइंट बेस फरवरी 2025 में 42.70% बढ़कर 30.58 मिलियन हो गया है। पिछले साल ये सिर्फ 21.43 मिलियन था। जनवरी 2025 से फरवरी तक भी 1.5% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिला है। थॉमस कुक इंडिया और एसओटीसी ट्रैवल के नए रिपोर्ट के मुताबिक वुमेन ट्रैवलर्स का डिमांड 35% बढ़ा है। एडवेंचर ट्रिप्स में 37% ग्रोथ, पावर वेलनेस टूरिज्म में 28% और क्रूज हॉलिडेज में 23% ग्रोथ देखने को मिली। ये ट्रेंड वुमेन्स डे के पहले अनाउंस किया गया। तो अगला न्यूज़ है वायाकॉम 18 और डिज्नी के मर्जर के बाद जियो हॉटस्टार लगभग 1100 एम्प्लॉइज को ले ऑफ करने वाला है। ये रिस्ट्रक्टिंग जून 2025 तक कंप्लीट होगी। ये ले ऑफ मेनली रिड्यूडेंट रोल्स को एलिमिनेट
अपग्रेड करने के लिए हो रही है। तो दूसरा न्यूज़ इन्फोसिस के बारे में, इन्फोसिस अपनी नई अटेंडेंस पॉलिसी के तहत एम्प्लॉयज के लिए महीने में कम से कम 10 दिन ऑफिस का मैंडेटरी कर रहा है। ये रूल 10 मार्च से 2025 लागू हो सकता है। अटेंडेंस एक मोबाइल ऐप के माध्यम से ट्रैक होगी। आरबीआई ने मार्केट लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए 1.9 लाख करोड़ को इंजेक्ट करने का प्लान किया है। इसके तहत 2 ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेस और एक यूएसडी आईएनआर बाय सेल स्वैप ऑक्शन कंडक्ट की जाएगी। ये डिसीजन एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। यूएस भारत से कार इंपोर्ट टैरिफ हटाने की मांग कर रहा है ताकि टेस्ला जैसे ब्रांड इंडिया में एंटर कर सके। हालांकि भारत तुरंत टैरिफ हटाने के लिए तैयार नहीं है और लोकल इंडस्ट्री का इनपुट लेना चाहती है। इंडिया में कार इंपोर्ट टैक्सेस 110% तक पहुंच सकता है। जो अगला न्यूज इज अबाउट ग्लोबल न्यूज, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ने यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग टेम्पररी सस्पेंड कर दिया है। डिसीजन रशिया के साथ पीस टॉक को एक्सेलरेट करने के लिए लिया गया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच एक टेंस मीटिंग के बाद डिसीजन अनाउंस किया गया है। तो अभी देखने वाले हैं मार्केट एनालिसिस। तो देखने वाले हैं बैंक निफ्टी ने कहां पे कामकाज किया। तो अगर आपको याद होगा जब प्रीवियस डिस्क्रिप्शन किया था मार्केट का, या हमने रेंज मार्क किया था, मार्केट इसी रेंज में कामकाज के पिछले 2 दिन से 5-6 2 दिन में मार्केट रेंज में खड़ा हुआ। तो देखो बड़ा जो मोमेंटम आएगा जो यहाँ पे जो आ सकता है अबाउट 14 के ऊपर मार्केट थोड़ा बुलिश होगा, विच कैन लीड टू 14,870, बट वी आर नॉट एट ऑल बुलिश एट द टाइम। जो भी यहाँ पे राइज होगा दैट विल कन्वर्ट टू सेल, ठीक है। तो अपना जो बैंक निफ्टी है कैश टू टच द वीकली टाइम फ्रेम दैट इज ऑन 46,850 तक मार्केट आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से अभी भी लगभग 1500-2000 पॉइंट का यहाँ पे फॉल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कल के लिए क्या हो सकता है, कल के लिए सेम लेवल रहेगा जो आज का लो पॉइंट है 14,250 ब्रेक करेगा, द मार्केट विल देयर इज नो सपोर्ट, इट कैन डायरेक्टली लीड टू 47,900 टू 47,850 लेवल तक मार्केट आ सकता है। तो ज्यादा कुछ मार्केट में खास हो नहीं रहा है, डेली गैप अप मार रहा है, वापस सेल ऑफ आ रहा है, गैप अप आ रहा है, सेल ऑफ आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट गैप में हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो रेंज में मार्केट काम कर रहा है। मार्केट का पूरा वीकली रेंज है, वीकली रेंज इज अबाउट 47,500 टू 47,850 वीकली रेंज है। यहाँ पे जिस तरफ भी मोमेंटम देगा तो अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो आवर व्यूज ऑन डाउनसाइड ओनली, सो लेट्स वॉच द लेवल्स व्हाट वेयर मार्केट कैन वर्क्स, ठीक है। तो बात करें निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी 50 यहाँ से वापस एक सेल ऑफ आ सकता है। ये जो लेवल है 20,512, ठीक है, यहाँ से मार्केट वापस से सेल ऑफ मिल सकता है कल के दिन। तो आज के दिन मार्केट में बुलिश दिखाया था, लेकिन क्या ये कंटिन्यू करेगा? अगर कंटिन्यू भी करेगा तो यहाँ पे गैप दिख रहा होगा आपको, देयर इज अ गैप इन द मार्केट विच एज मार्केट हैज फॉर्म, ये जो गैप है, ठीक है। तो मार्केट इस गैप को फिलअप करने के लिए वापस दोबारा से रिटेस्ट हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप हो गए गलती से, मार्केट विल बिकम ए गैप अप टुमारो अराउंड 20,700, तो वहां से वापस मार्केट में जबरदस्त सेलिंग डिप में मिल सकती है, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, ज्यादा बुलिश होना नहीं है। बुलिश तभी होना है जब इसके ऊपर 20,750 के ऊपर कोई भी डेली के कैंडल क्लोज दे देता है, दिन हमको बुलिश जाके वापस 20,280 तक हम लोग जा सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो सकता है, अगेन देयर विल बी सेल ऑफ टू फिल द गैप, अगेन वापस मार्केट आना चाहिए उसको लगभग 21,750 तक मार्केट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना निफ्टी बैंक के लेवल्स। अभी हम बात करें गोल्ड के बारे में, ठीक है। जो गोल्ड है वो एक्चुअली लॉन्गर टाइम फ्रेम में बुलिश है। तो लुक एट द XAUSD इज अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, इट इज बुलिश मोड, ठीक है। तो ऑलरेडी इसमें हमने कल भी यहाँ पे बॉटम पकड़ा था, ठीक है, और ऊपर सेल ऑफ भी किया था ऑन आवर लाइव ट्रेड्स। तो अगेन वन सेकंड आज भी हमने एंट्री मारा हुआ है 2892, आज भी अपना बॉटम एंट्री है, ठीक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग गोल्ड विल प्ले द रेंज, ये जो रेंज है इसी के अंदर कामकाज कर सकता है। जो कल जो न्यूज है जैसे न्यूज ऑफ टुमारो, ओके, नॉन फॉर्म पेरोल्स, और आज भी शाम को न्यूज है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट कैन बी वॉलेटाइल विद इन द रेंज। अगर ये ब्रेकडाउन दिखाएगा तो सेल ऑफ तभी आएगा जब कोई भी हावरली कैंडल, एनी हावरली कैंडल ब्रेक्स द लेवल ऑफ 2885 लेवल, इसके नीचे क्लोजिंग देगा, तभी जाके मार्केट कैन रीटेस्ट द लेवल ऑफ 2857। या फिर अगर हम लोग देखें प्रॉपर लेवल के बारे में, जो यहाँ से मार्केट उठा था इस टाइम फ्रेम पे, ओके, विच कैन लीड टू 2875 तक मार्केट स्पाइक मार्केट वापस दोबारा से एक बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट ने अब लिक्विडिटी खड़ा हुआ अभी तक, ठीक है। तो इसका लिक्विडिटी हंट हुआ कल के दिन, आज इसका लिक्विडिटी हंट हुआ है। तो हो सके मार्केट में एक सेल ऑफ और दिख जाए, जिसको मोमेंट फ्लो फ्रॉम एक स्पाइक बन जाए, फिर मार्केट क्या रखे और विच कैन लीड टू 284243 लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड आने वाले दिनों के लिए, ठीक है। तो अगर वही बात करें बीटीसी के बारे में, तो बीटीसी तो बहुत रेंज में खड़ा हुआ रहता है और एक स्पाइक आता है पूरा निकल जाता है, ठीक है। तो जो आज का रेंज होने वाला है 90,530, ठीक है, इसके नीचे मार्केट अगर क्लोजिंग देगा 15 मिनट कैंडल, द इंट्राडे में क्या मिल जाएगा, 88 का टारगेट मिल जाएगा। या फिर पोजीशन प्ले करना है, दिस पोजीशन ट्रेड ऑन दी लाइक बीटीसी, अगर बीटीसी ने ये रेंज क्रॉस आउट कर दिया विच 95,100 लेवल, तो इट कैन अगेन कम टू 1,02,000 वापस दोबारा मार्केट रिटेस्ट मार सकता है। लेकिन वी आर नॉट सीइंग दैट मार्केट कैन ब्रेक द हाई, क्योंकि वीटी टाइम फ्रेम में देखोगे तो बिटकॉइन अभी नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है, विच कैन कम टू 73-74 लेवल मार्केट टेस्ट कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा आपको, हवेली कैंडल पे यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट खड़ा हुआ है, अगर बाई चांस हाइट जाता है 95 तक, तो वी कैन
प्लान सेलिंग ट्रेड विद स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 96,200 रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से गिरना चालू हुआ, इट कैन अगेन कम टू 81,000। अगर इस बार ये लेवल टूटा तो मार्केट वापस सीधा क्रैश कर जाएगा, सही हुआ तो क्रैश कर जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज एनालिसिस ऑन द बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी। So see you guys tomorrow once again. Thank you so much. Bye bye. Take care.